अभी तक आपको ये मीडिया रिपोर्ट्स मिल चुकी होंगी कि टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयप एर्दोगान चाहते हैं कि टर्किश मर्सनरीज भारत के कश्मीर में आकर एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करें। देखिए, इस चीज को एनालाइज करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि मर्सनरीज होते क्या हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग पैसे लेकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कई बार इनका मोटिवेशन केवल पैसा होता है, तो कई बार इनकी आइडियोलॉजी या फिर रिलीजन भी हो सकता है। देखिए, पिछले कुछ समय से एर्दोगान अलग अलग फोरम्स पर जाकर कश्मीर को लेकर बात करते आए हैं, और जो लोग इस पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि जब भी पाकिस्तान की कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है टर्की की, तो इस तरीके के बयान बढ़ जाते हैं। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से वेपन सिस्टम्स नहीं मिल रहे थे और काफी हद तक पाकिस्तान केवल चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस को आदत है वेस्टर्न इक्विपमेंट की, स्पेशली अमेरिकन, और उसी गैप को फिल करने के लिए टर्की अपने आप को पिच कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरेबिया, जो इस समय इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है, उसको बार बार टर्की की तरफ से चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कश्मीर और फिलिस्तीन को लेकर जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो बेसिकली इसी तरीके की ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए होते हैं, और टर्की इस समय चाहता है कि पाकिस्तान उनके साथ में पूरी तरीके से अलाइन हो जाए ताकि धीरे धीरे सऊदी अरेबिया को आइसोलेट किया जा सके। एनीवेज, इस न्यूज को लेकर टर्की के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनकी तरफ से इस न्यूज को डिनाई किया गया है। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस चीज को रिपोर्ट किया गया है कि एक मीटिंग हुई थी जहां पर एर्दोगान को इस चीज को लेकर ब्रीफ किया गया था, और माना जा रहा है कि सदात ग्रुप, जो कि एक टर्किश प्राइवेट फर्म है जो मिलिट्री को लेकर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, यानी कि बेसिकली मर्सनरीज को ट्रेन करती है, उसकी मदद से मर्सनरीज को ट्रेन किया जाएगा और उनको फिलिस्तीन और भारत के कश्मीर में भेजा जाएगा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। देखिए, ये चीज एक कॉमन नॉलेज है कि सदात ग्रुप मिडिल ईस्ट में, सोमालिया में, कतर में और सीरिया में अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहा है, जहां से निकलने वाले टेररिस्ट टर्की और कतर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जगहों पर ऑपरेट करते हैं। इनका सीरियन सिविल वॉर में इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये हमास के साथ में भी इन्वॉल्व है, लिबियन सिविल वॉर में भी इनका एक रोल रहा था, और अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में नगोर्नो काराबाख वॉर हुई थी, वहां पर भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा था। इनफैक्ट साल 2016 में जो एर्दोगान के खिलाफ कू अटेम्प्ट किया गया था, वहां पर एंटी कू फोर्सेस में सदात ग्रुप के पर्सनल रहे थे, यानी कि आप इसको एर्दोगान की पर्सनल मिलिशिया ग्रुप कह सकते हैं। यानी कि ये भाड़े की आर्मी अलग अलग जगहों पर ऑपरेट करती आई है, और उस हिसाब से अगर ये कश्मीर में आकर ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक चैलेंज हो सकता है। हालांकि ये चीज पहली बार नहीं होगी कि कश्मीर में फॉरेन टेररिस्ट आकर लड़ाई करें, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों को ये इंडिकेशन मिल चुकी है कि कश्मीर में सुडानीस, सोमालियन, अफगान और मोरक्को से आने वाले टेररिस्ट आ चुके हैं, और इंडियन आर्मी ने उनको 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया था। यानी कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडियन आर्मी कश्मीर में आने वाले हर प्रकार के टेररिस्ट से निपटने में सक्षम है, और हिस्टोरिकली हम लोग ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि कहीं से भी कितने भी टेररिस्ट आए, कश्मीर में इंडियन आर्मी उनसे निपट ही लेगी। लेकिन लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल कर आता है कि अगर परेशानी अंकारा से निकल कर आ रही है तो वो लड़ाई कश्मीर में क्यों हो रही है। ये चीज हम सब जानते हैं कि टर्की के भी काफी ज्यादा वीक पॉइंट्स हैं, और अगर भारत उसको टैप करना शुरू करता है तो टर्की को बेसिकली आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर टर्की की तरफ से इस चीज को डिनाई किया जाएगा कि उनकी तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं रहा है, और मीडिया रिपोर्ट्स काफी ज्यादा एक्सैजरेटेड हैं। लेकिन भारत को इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए और इस चीज को FATF के पास ले जाना चाहिए। हो सके तो अलग अलग देशों के साथ में मिलकर टर्की, जो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है, उसको ब्लैक लिस्ट में ले जाना चाहिए। टर्की की परेशानियां ग्रीस और साइप्रस दोनों के साथ में हैं, और उस चीज का फायदा भारत को उठाना चाहिए। इन दोनों ही देशों के साथ में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। वैसे पिछले कुछ समय से हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि ग्रीस के साथ में भारत के रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं, वहीं साइप्रस के साथ में भी भारत ने बात करना शुरू किया है। अब यहाँ पर जरूरत है कि भारत इन देशों के साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर काम करे। ओवरऑल काफी समय से भारत ने टर्की के साथ में न्यूट्रल रह के देख लिया है, और अब ये हाई टाइम है कि भारत को अग्रेसिव होके टर्की के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर टर्की कश्मीर में मर्सनरीज डिप्लॉय करता है तो ये चीज एक्ट ऑफ वॉर होगी, और भारत को उसका रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। ANF न्यूज नाम की एक वेबसाइट की तरफ से ये चीज क्लेम की गई है कि सीरिया में एक ग्रुप है जिसका नाम है SNA, जो कि सीरिया के आफरीन इलाके में ऑपरेट करते हैं। वहां पर टर्की की तरफ से मिलिशियस को हायर किया जा रहा है, और इन टेररिस्ट को $2000 देकर कहा जा रहा है कि ये शुरुआती पेमेंट है उनके कश्मीर जाने के लिए। यानी कि यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि मीडिया रिपोर्ट्स हवा में नहीं है,
और कहीं ना कहीं टर्की भारत के खिलाफ ये साजिश कर रहा है। इसी वजह से इस समय पर यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत इस चीज को रेस्पॉन्ड करे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।